सिमरन के ससुराल में उसकी सास मंजू, पति आदित्य और देव कुणाल रहा करते थे। कुणाल बहुत मजाकी किस्म का लड़का था। आए दिन अपनी भाभी से मस्ती मजाक किया करता था। एक दिन सिमरन किचन में खाना बना रही होती है। इसी बीच देवरी यानी कुणाल नकली छिपकली लाकर सिमरन के ऊपर डाल देता है। नकली छिपकली को असली छिपकली समझकर सिमरन जोर जोर से चिल्लाने लगती है और बहुत ज्यादा डर जाती है। अर्जुन, अर्जुन कहाँ हो तुम? देखो छिपकली। भगवान, मैं मर गई। इस छिपकली ने अगर मुझे काट लिया तो मैं तो आज इस वक्त से डर जाऊंगी। अर्जुन कहाँ हो तुम? अर्जुन। सिमरन की चिल्लाने की आवाज सुनकर उसका सारा परिवार किचन में आ जाता है। अरे भाभी, ये नकली छिपकली से आप इतना डर गई? अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, लेकिन आपका रिएक्शन बहुत अच्छा था। कुणाल, ये क्या तरीका है किसी को डराने का? यार तुम्हें पता है ना, मैं किचन में काम कर रही हूँ। अगर गलती से मेरा ध्यान हट जाता और कोई गर्म चीज मुझ पे गिर जाती तो? जब देखो तब मजाक करते रहते हो। ये छोटी सी मजाक कितनी भारी पड़ सकती है। अरे भाभी, आप मुझे कुछ भी बोलती रहती हो। अरे मैं आपका देवर हूँ, आपसे मजाक करना मेरा अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार। और हाँ, आप हो कि ऐसी ऐसी बातों पर मुंह बना लेती हो। चलो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात है भाभी, ये छोटी छोटी बातों पर ना मुंह मत बनाया करो। देखो कुणाल, मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि मजाक ना एक लिमिट तक ही होती है। तुम मजाक लिमिट में रहकर ही किया करो और तुम मुझसे छोटी छोटी चीजों को लेकर मजाक करने लग जाते हो। अरे मजाक का भी एक टाइम होता है। मैं किचन में खाना बना रही हूँ ना। अच्छा ठीक है भाभी, किचन में मजाक नहीं करूँगा आपसे। सिमरन बहुत ही गुस्सैल किस्म की लड़की थी, इसलिए हर छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती थी और गुस्सा हो जाती थी। एक दिन सिमरन अपना सारा काम करके कमरे में आराम से सो रही होती है। इसी बीच कुणाल अपनी भाभी के रूम में जाता है और उसके बालों में बहुत सारे गुब्बारे लगा देता है। जैसे ही सिमरन सोकर उठती है और वो देखती है उसके सारे बालों में गुब्बारे लगे हुए हैं, वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, कुणाल जल्दी यहाँ आओ। अरे तुमने भी ना नाक में दम कर रखा है, पता नहीं तुम क्या करके मानोगे। कुणाल भागता हुआ आता है, अपने भाभी से कहता है, ओहो भाभी, क्यों चिल्ला रही हो आप? अरे चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? तुम्हारी आरती उतारूं? ये सब क्या है? तुमसे कितनी बार कहा है कि मजाक करने का एक टाइम होता है, तुम कहीं भी शुरू हो जाते हो। कुणाल, कम से कम अपना और मेरा, हम दोनों का तो ख्याल रखो ना। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, कोई छोटी बहन नहीं हूँ मैं तुम्हारी। भाभी, आपने ही तो कहा था मैं किचन में मजाक नहीं कर सकता, तो मैंने सोचा क्यों ना घर में आप जब आराम करते हो उस टाइम मैं आपसे मजाक करता, तो मैंने कर दिया। थोड़ा परेशान। देखो कुणाल, कभी कभी ना मुझे ये लगता है कि तुम ये जानबूझकर करते हो ताकि मैं यहाँ से चली जाऊँ। अरे मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम्हें अच्छे से मालूम है कि मुझे हंसी मजाक बिल्कुल नहीं पसंद है, पर तुम हो कि जो सुबह शाम मुझसे मजाक करते रहते हो। सिमरन गुस्से से कुणाल को अपने कमरे से भगा देती है, पर कुणाल का दिल साफ था। वो कभी भी अपनी भाभी की कहा सुनी का बुरा नहीं मानता था। ऐसी एक शाम सिमरन का पति अर्जुन ऑफिस से घर आता है। तभी ये सिमरन अपने पति को सारी बातें बताती है। अर्जुन, तुम अपने भाई को समझाओ और अच्छे से समझाओ कि मुझसे फालतू हंसी मजाक ना करे। अरे यार, पता है ना कि मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर क्यों वो मुझसे जानबूझकर परेशान करता रहता है? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं ज्योति, ये जो देवर भाभी का रिश्ता होता है ना, वो काफी अनोखा रिश्ता होता है। देवर भाभी के रिश्ते में खूब सारी हंसी मजाक और मौज मस्ती होती है। शायद इसी वजह से मेरा भाई तुमसे हंसी मजाक करता रहता है। अरे पर मैं तो मजाकिया नहीं हूँ ना, कम से कम मेरे बारे में तो सोचो ना। ठीक है, पर तुम ये बताओ, अगर मेरे भाई की जगह तुम्हारा भाई होता तो तुम क्या ऐसे ही गुस्सा करती? पहली बात तो ये सब भाई बहनों के बीच में होता है, और दूसरी बात कि मेरा भाई तुम्हारे भाई की तरह इतना बदतमीज नहीं है।
मेरे घर में भी भाभी है और मेरा भाई भी कभी भी मेरी भाभी से ऐसा मजाक तो नहीं करता। हर कोई अपने तरीके से सोचता है ज्योति, तुम नहीं समझोगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सिमरन शॉपिंग पर जाने के लिए रेडी हो रही होती है। इसी बीच कुणाल चोरी से जाता है और जो साड़ी सिमरन पहनने वाली होती है उस साड़ी को लेकर कमरे से बाहर आ जाता है। अब सिमरन हर जगह अपनी साड़ी ढूंढती है कि कहाँ है मेरी साड़ी। अलमारी में दिखती है, बेड पे दिखती है, पर उसे साड़ी कहीं नहीं मिलती। इसी बीच कुणाल वो साड़ी पहने भाभी के रूम में आता है और कहता है, भाभी यही साड़ी ढूंढ रही हो ना? अच्छा, तो मतलब तुम्हें मेरी बात अभी तक समझ में नहीं आई ना? अरे यार, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, और हंसी मजाक मत किया करो प्लीज़। मुझे ऐसे फालतू हंसी मजाक पसंद नहीं है, बंद करो। अरे भाभी कूल डाउन, चिल्ला क्यों रही हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था। अरे बड़े निहायती बदतमीज किस्म के आदमी हो तुम। तुम्हारे पास खुद की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अरे इतनी बेइज्जती करने के बावजूद भी बार बार तुम अपनी घटिया सी शक्ल लेके मेरे सामने आ जाते हो। लाल तुरंत साड़ी उतार कर अपनी भाभी को देता है और माफ़ी मांगकर वहाँ से चला जाता है। सिमरन के ससुराल में शांति रहा करती है। ना कोई किसी से बात करता है, ना ही कोई किसी से हंसी मजाक करता है। ये सब देखकर अर्जुन और उसकी माँ ये समझ जाती है कि सिमरन ने कुणाल को कुछ ऐसा कहा है जिससे उसने उसके साथ मजाक करना बंद कर दिया है, और ना अब कुणाल किसी से ज़्यादा बात करता है। क्या बात है कुणाल, मैं कुछ हफ्तों से देख रही हूँ कि तुम मुझसे बातचीत नहीं कर रहे हो। लगता है मेरी बात पूरी लग गई तुम्हें। नहीं भाभी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गलती मेरी है जो मैंने अपनी हद भूल चुका था। कुणाल की बात सुनकर सिमरन समझ जाती है कि कुणाल अब उससे नाराज है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पूरे घर में शांति रहा करती है। ये देखकर सिमरन को भी बहुत बुरा लग रहा होता है। एक दिन वो अपने देवर के पास जाती है और उससे कहती है, देवर जी कैसी बातें कर रहे हो? आपको बिल्कुल भरोसा नहीं है अपनी भाभी पर। मैं ऐसा करूँगी। अच्छा, अब जो नाराज़गी है उसको दूर भगाओ। मुझसे बात नहीं करोगे क्या? माफ़ी मांगती हो ना बाबा, प्लीज़। सिमरन के इतना कहते ही कुणाल फिर से शुरू हो जाता है और अपनी भाभी के साथ हंसी मजाक करने लगता है। ये देखकर सिमरन और कुणाल बहुत जोर जोर से हंसते हैं और कहते हैं ना, हर रिश्ते में हंसी मजाक का होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना रिश्तों में कड़वाहट बन जाती है।